सर, बहुत सर, बहुत माँ जी सब लोग बोलता था, सब लोग माँ। आज ये प्रेस मीट हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है। फिर एक बार गर्वान्वित महसूस करते हुए भगवान महावीर मेडिकल रांची में कि हमने ईस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री और झारखंड बिहार में पहली बार एक आर्टिफिशियल हार्ट डिवाइस लगाया एक पेशेंट में। आर्टिफिशियल हार्ट इज नॉट हार्ट ट्रांसप्लांटेशन। ये एक उससे भी काइंड ऑफ जटिल प्रक्रिया, उससे ज़्यादा जटिल तो नहीं है। एक पेशेंट जिसका हार्ट ने पूरी तरीके से काम करना बंद कर दिया था, एक ही ऑप्शन था उस समय में कि हार्ट ट्रांसप्लांट किया जाए या किया जाए, विच वॉज नॉट पॉसिबल कि अर्जेंट हार्ट ट्रांसप्लांट हमारे स्टेट में अभी तक होता भी नहीं है। ऐसे में उस पेशेंट को इम्पेला, एक आर्टिफिशियल कार्डियक डिवाइस है, इम्प्लांट है, उसको लगा के उस पेशेंट को हमने उसकी जान बचाई। और ये काम हमारे कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट की टीम ने जिस एक्सीलेंस और जिस तत्परता के साथ किया, आज बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि हम लोग ईस्ट इंडिया, जो यूजुअली नॉट सो इकोनॉमिकली डेवलप्ड, सोशियो इकोनॉमिकली डेवलप्ड माने जाते हैं, यहाँ भी हमने वो काम किया है जो कि पूरे इंडिया में ही हार्डली 20-25 हुआ है, इवन दो वर्ल्ड में काफ़ी होता रहा है। इस पूरे प्रोसेस में, इस प्रक्रिया में हमारे कार्डियोलॉजी टीम के तीनों कार्डियोलॉजिस्ट कंसल्टेंट्स इन्वॉल्व थे। डॉक्टर धनंजय, डॉक्टर रोहित एंड डॉक्टर दीपक कुमार, ये हमारे 3 कार्डियोलॉजी डीएम कंसल्टेंट्स हैं। ये तीनों ही इन्वॉल्व थे इस पेशेंट के केयर में। अभी किसी कारणवश डॉक्टर धनंजय और डॉक्टर दीपक यहाँ इस प्रेस ब्रीफिंग में नहीं आ पा रहे हैं। मेरे साथ डॉक्टर रोहित बैठे हैं। यहाँ से आगे उस पेशेंट रिलेटेड जो कि हमारे साथ यहाँ मौजूद है, आप बाद में उनसे भी मिल सकेंगे। क्या था, कैसे था, ये सारी डिटेल्स आपको डॉक्टर रोहित कुमार बताएंगे। थैंक यू सर। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं इम्पेला यानी कृत्रिम हार्ट। इससे पहले कि हम लोग उस बारे में बात करें, हमारे ये जो पेशेंट है ये आए थे हार्ट अटैक के साथ। हार्ट अटैक का मतलब ही होता है हार्ट की नसों में ब्लॉकेज। हार्ट की नसें जो होती है 3 मुख्य नसें होती हैं, अगर उनमें ब्लॉकेजेस बन जाए, हार्ट की नसें नदियाँ समान हैं, वो खून पहुंचाती है हार्ट को, क्योंकि हार्ट एक ऐसा पंप है जो जीवन भर काम करता रहता है। अगर उसे अच्छे मात्रा में खून नहीं मिलेगा तो खून के द्वारा ऑक्सीजन, ग्लूकोज, ये सारी चीज़ें नहीं मिलेगी और हार्ट कमजोर पड़ता जाएगा। हमारे जो पेशेंट है ये हार्ट अटैक लेके आए थे। जब इनका एंजियोग्राफी हुआ, जब पेशेंट हार्ट अटैक लेके आता है तो एंजियोग्राफी किया जाता है, क्योंकि उन्हीं नसों में बीमारी खोजी जाती है। जब इनका एंजियोग्राफी हुआ तो उसमें हार्ट की तीनों नसों में अच्छी खासी ब्लॉकेजेस पाई गई। इमरजेंसी सिचुएशन में एक नस की एंजियोप्लास्टी की गई, बट बाकी 2 नसों की जो जटिलता थी ब्लॉकेजेस की, वो इतनी ज़्यादा थी कि हमारे पेशेंट पहले एंजियोप्लास्टी के बाद भी उन्हें कई तरह की इंजेक्शंस बीपी बढ़ाने के लिए, कई तरह की दवाएं बीपी को मेंटेन करने के लिए, कई तरह की दवाएं हार्ट और लंग्स को क्लियर रखने की और ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही थी। और इन सब के बावजूद, हमारे सारे कोशिशों के बावजूद पेशेंट को इन इंजेक्शंस की ज़रूरत पड़ रही थी और कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस की वजह से हार्ट अपना काम नहीं कर पा रहा था अच्छे से, जिस वजह से इन सारे एक्सटर्नल असिस्टेंसेस की ज़रूरत पड़ रही थी। ऐसे सिचुएशन में डिसीजन ये लिया गया कि भाई बाकी दोनों नसों का भी एंजियोप्लास्टी करना होगा। हार्ट को जब तक पर्याप्त मात्रा में खून नहीं मिलेगी, ब्लॉकेजेस रह जाएंगी, पेशेंट में सुधार नहीं आएगा। दिक्कत की बात ये होती है कि जब पेशेंट इतने कमजोर होते हैं, और आप देख ही सकते हैं पेशेंट काफी उम्रदराज महिला है, वैसी स्थिति में जब एंजियोप्लास्टी ऑपरेशन होता है उस दौरान हार्ट के सडनली कार्डियक अरेस्ट होने का खतरा, या फिर, और ये कोई खतरा
अलग से ऐसा नहीं होता है जो कि डॉक्टर्स के द्वारा पैदा किया जाता है। जिस तरह से गाड़ी चलाने पे रोड पे एक्सीडेंट का खतरा होता है, उसी तरह हर प्रोसीजर का एक इंट्रिंसिक इनहेरेंट अंदरूनी खतरा होता ही है। और चूंकि हमारे पेशेंट काफी उम्र दराज थे, तो वैसी स्थिति में हम लोग काफी असमंजस में थे। यहीं पे रोल आता है इम्पेला का। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हार्ट एक मोटर है, पंप है। वो क्या करता है, खून में हार्ट की पंपिंग पावर अगर क्षीण होती है, कम होती है, वैसे स्थिति में बीपी का फॉल होके मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन होकर कार्डियक अरेस्ट होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। ऐसे समय में अगर हमारे पास कुछ ऐसा हो जो कुछ समय के लिए हार्ट का काम कर दे, यानी खून को पंप कर दे, तो फिर हमारा काम शायद आसान हो जाएगा और पेशेंट के लिए वो कहीं ना कहीं ज्यादा सेफ हो जाएगा, उसके बचने की संभावना और बढ़ जाएगी। इसी कृत्रिम पंप का नाम इम्पेला होता है। इम्पेला एक पतली सी, आप समझे तो एक पेन की जैसी पतली सी एक चीज होती है, जिसे जान के रास्ते जो मेन नस होती है, जो हार्ट तक कंटिन्यूअस होती है, जान के रास्ते उसे ले जाया जाता है हार्ट के पास, और हार्ट के अंदर आधा रखा जाता है और आधा हिस्सा उसका हार्ट के बाहर मुख्य धमनी यानी एओर्टा में रहती है। जिस दौरान एंजियोप्लास्टी होता है और हार्ट कमजोर पड़ता है, क्योंकि आप जब एंजियोप्लास्टी करते हैं तो वहां पे बैलून के द्वारा कचरा हटाते हैं। इस दौरान जब बैलून फुला के जब कचरा हटाया जाता है, तो हार्ट की ब्लड सप्लाई कुछ समय के लिए रुक जाती है। इस दौरान जब हार्ट कमजोर पड़ता है, तो खून का जो संचार है वो इस इम्पेला पंप के द्वारा होता है। इस पंप के दो हिस्से होते हैं, एक हिस्सा जो हार्ट के अंदर जाता है और एक हिस्सा हार्ट के बाहर रहता है। एक हिस्सा जो है हार्ट के अंदर से ब्लड खींचता है और दूसरा हिस्सा बाहर पंप करता है फोर्स के साथ, जिससे कि पूरे शरीर में खून का प्रवाह बना रहता है, बीपी मेंटेन रहता है, और ना सिर्फ पूरे शरीर बल्कि हार्ट को भी खून मिलता रहता है। इसमें कोई चीर फाड़ नहीं लगती, इसमें कोई अलग से कोई चीरा या छाती चीरने की जरूरत नहीं पड़ती। जान के रास्ते एक छोटे से चीरे से, एक छोटे से इंजेक्शन के द्वारा इसको घुसाया जाता है। हमने इन पेशेंट के लिए वही प्लान आउट किया। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं ये चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा, ये मेंशन करना चाहूँगा कि इसमें पूरे कार्डियोलॉजी टीम, माई सेल्फ, डॉक्टर रोहित कुमार, डॉक्टर दीपक कुमार, डॉक्टर सुनील कुमार जो हमारे कार्डियक सर्जन हैं, इन हम तीनों का भी योगदान था। बट अगर सबसे मुख्य योगदान किसी का था, और वो इसलिए क्योंकि पेशेंट डॉक्टर उन्हीं के अंदर भर्ती हुई थी और पहले चरण से ही उन्होंने, हालांकि हमारे साथ कंसल्ट करते हुए ही आगे बढ़े, बट पहले चरण से ही उन्होंने सबसे ज़्यादा एफर्ट लगाया, और वो है डॉक्टर धनंजय कुमार जो अभी यहाँ पर नहीं है, बट इसमें उनका ही बहुत बड़ा काबिल तारीफ योगदान रहेगा। इससे पहले कि मैं आगे बोलूँ, क्योंकि इम्पेला एक ऐसी मशीन होती है जो कि कहीं ना कहीं भारत के लिए उतनी भी पुरानी नहीं हुई है। और कृत्रिम हार्ट, हार्ट जैसा एक मूल्यवान अमूल्य ऑर्गन को आप किसी भी चीज़ से अगर रिप्लेस कर रहे हैं, तो बट ऑब्वियस है कि उसका दाम तो बहुत ही होगा। और कहीं ना कहीं ये इसका दाम इतना ज़्यादा था कि इसमें काफ़ी अड़चने आने की संभावना थी। पेशेंट जो है सीसीएल को बिलोंग करते हैं, सरकारी जो सीजीएचएस हेल्थ शेड्यूल है उसके लाभार्थी हैं। वैसे स्थिति में डॉक्टर धनंजय सीसीएल के ऑफिस तक गए, उन्हें वहाँ पे जो डॉक्टर्स थे उन्हें जटिलता समझाई, उसकी अप्रूवल सरकारी स्कीम के तहत सीसीएल ने दी। इम्पेला ने अपना काम दिखाया, वी वर एबल टू ओपन ऑल द ब्लॉकेजेस। एक बार जब ब्लॉकेजेस खुले, हार्ट को पर्याप्त मात्रा में खून मिलना चालू हुआ, तो हार्ट खुद ब खुद ताकत उसे मिलने लगी। धीरे धीरे हार्ट की फंक्शन इम्प्रूव होने लगी, बीपी इम्प्रूव होने लगा। हमने इंजेक्शंस, जो भी दवाइयाँ बाहर से चल रही थी उनको विड्रॉ किया। विड्रॉ करने के बावजूद हार्ट की पंपिंग, हार्ट की ताकत और बीपी मेंटेन रहा। पेशेंट को भी धीरे धीरे करके आराम रहा। और इसीलिए ये जो इम्पेला है, ना सिर्फ इसलिए कि पेशेंट की जान बचाई, बल्कि इसलिए भी कि ये बहुत ही कीमती सामान है आज के डेट में। एटलीस्ट उससे रिलेटेड जो अड़चने आ सकती थी, उसके लिए हमने डायरेक्ट जहां से हमें ये अप्रूवल मिलता उनको जटिलता समझाई। अगर हमने वो काम नहीं किया होता तो शायद इतना महंगा सामान नहीं मिलता, क्योंकि हमारे ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, खासकर झारखंड और बिहार में, इन सब चीज़ों को लेके एक थोड़ा, आप इसे अज्ञानता बोल सकते हैं या फिर रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, या लोगों को लगता है कि बड़ी चिकित्सा जो है बड़ी जगहों पर ही हो सकती है। इस वजह से कई बार इन जरूरी चीज़ों का भी अप्रूवल मिलना मुश्किल हो जाता है। इस केस में हमें मिला, हमने किया। इम्पेला कृत्रिम हार्ट है, इसकी भी अपनी जटिलता है। इसकी जटिलता को समझते हुए ड्यूरिंग द ऑपरेशन पूरी कार्डियोलॉजी टीम वहाँ पर थी। इम्पेला के जो टेक्नीशियंस होते हैं, सीनियर टेक्नीशियंस वो थे, और सभी लोगों के योगदान से पेशेंट की एंजियोप्लास्टी हो पाई बिना किसी साइड इफेक्ट के,
बिना किसी ऑपरेशन के दरमियान हो सकने वाले कॉम्प्लिकेशंस के, और पेशेंट आज आपके सामने हैं। उन्होंने धीरे धीरे ही सही, इतने बड़े बीमारी के बाद रिकवरी कभी एक दिन में नहीं होती है, बट धीरे धीरे ही सही एंजियोप्लास्टी के सफलपूर्वक हो जाने के बाद रिकवरी की है और आज आपके सामने बैठे हैं। एंजियोप्लास्टी विदाउट इम्पेला एक जुए की तरह हो जाता, बट हमने वो काम नहीं किया। वी मेड श्योर कि जो अमेरिकन एंड यूरोपियन गाइडलाइंस जो बोलती हैं, जो स्टैंडर्ड ऑफ केयर जो एडवाइस किया जाता है, उसको हमने फॉलो किया, इम्पेला का प्रयोग किया और हमने सफलतापूर्वक पेशेंट को ठीक किया। पहला टोटल कॉस्ट अराउंड 30 लाख था। इसका वहन सीसीएल नहीं किया है, सीजीएचएस हेल्थ स्कीम के द्वारा, और इसमें सीसीएल और उनका भी, वहाँ के डॉक्टर्स, वहाँ के स्टाफ का भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि ये कोई मामूली रकम नहीं होती है। और बट हाँ, पेशेंट को बचाने के लिए ये जरूरी था, और जब जान बचाने की बात आती है तो पैसा नहीं देखा जाता है, और कहीं ना कहीं उन्होंने भी ये चीज़ को समझा, उन्होंने भी योगदान किया, और जो भी खर्च हुआ उसके अंदर पेशेंट ठीक हो गए, वही मेन बात है। पेशेंट को वही केयर करने की जरूरत है जो एक सामान्य पेशेंट जिनको हार्ट अटैक हुआ है, चाहे इम्पेला के बिना हो चाहे इम्पेला के साथ उनका एंजियोप्लास्टी किया गया हो, जो प्रिकॉशंस एक पेशेंट हार्ट के पेशेंट को लेनी होती है वो उन्हें लेनी ही पड़ेगी, और वो ले भी रहे हैं। और उसमें सबसे प्रमुख होता है दवाइयों का उपयोग, क्योंकि आपकी जो ब्लॉकेजेस हैं उनको क्लियर किया गया है। इसका मतलब ये नहीं कि वापस से वो नहीं बन सकती हैं। उन्हें मेंटेन रखने के लिए, उन्हें दुरुस्त रखने के लिए दवाइयों का प्रयोग होता है। हार्ट अटैक की वजह से जो हार्ट में कमजोरी आती है उसको सपोर्ट देने के लिए दवाओं का प्रयोग होता है। और सिर्फ दवाओं के भरोसे भी नहीं रहा जाता है, अपने तरफ से परहेजियाँ, चाहे वो खान पान में हो, चाहे अभी ठंड के मौसम में ठंड से बच के रहने की हो, इस तरह की परहेजियाँ, और थोड़ा बहुत शरीर को चलाते रहना। नहीं, वैलिडिटी करके कुछ नहीं होती है। जो एंजियोप्लास्टी हुआ उस समय तो हमें आंखों देखी सारी चीज़ें दिखती ही हैं। उसके आगे पेशेंट के सिम्टम्स बताते हैं कि भाई अंदर क्या मामला चल रहा है। पेशेंट इम्प्रूव होता चला गया, वो खुद ब खुद बता रहा था कि पेशेंट अंदर से ठीक है, आज भी ठीक है, और इसमें कोई वैलिडिटी अलग से नहीं होती है। लेकिन अगर कभी भगवान न करे किसी को अगर सिम्टम्स आते हैं, तो आपने शायद 4 दिन पहले ही क्यों ना एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी कराया हो, वापस से अगर जरूरत पड़ती है तो वो 4 दिन हो, चाहे 40 दिन, चाहे 40 साल, आपको सिम्टम्स आधारित और ईसीजी इको आधारित डिसीजन लेना होता है। इसकी कोई वैलिडिटी नहीं होती है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो पेशेंट हैं वो लंबे समय तक ठीक रहे। पूरी टीम यहीं की थी। सिर्फ जो इम्पेला जो मशीन होती है वो जिस कंपनी की होती है, उस कंपनी के जो टेक्नीशियंस होते हैं, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मशीन है और ये भारत के लिए काफ़ी हद तक नहीं है। आप अगर कलकत्ता में भी देखेंगे तो कलकत्ता में जितनी मेरी जानकारी है 3 या 4 केसेस ही हुए हैं इम्पेला से। तो इम्पेला के जो सीनियर टेक्नीशियन जो ट्रेंड होते हैं इम्पेला मशीन के वर्किंग में, जो उसका सॉफ्टवेयर पार्ट होता है, वो टेक्नीशियन टीम आई थी। वो पुणे से आई थी एंड बैंगलोर से आई थी। दे वर देयर इन द हैंडलिंग ऑफ द इम्पेला मशीन विच वाज आउटसाइड, जो उसका सीपीयू रहता है अगर आप ऐसा समझें तो। बट जो मशीन का इम्प्लांटेशन, मशीन का वर्किंग और मशीन के वर्किंग के दौरान की गई एंजियोप्लास्टी थी, वो सारी हमारी थी। विकल्प तो नहीं था, और इसीलिए कहीं ना कहीं कंपनी जो ये सप्लाई करती है उनसे बात हो गई थी कि भाई जान बचाने के लिए जो करना है वो करेंगे, और उसके लिए हॉस्पिटल के सीनियर मैनेजमेंट, मेडिकल डायरेक्टर सभी को इन्फॉर्म किया हुआ था। हमारे तरफ से डिसीजन कंप्लीट था कि इम्पेला का इस्तेमाल करते हुए एंजियोप्लास्टी करना ही करना है। इसमें कोई कहीं पे कोई ये चीज़ समझौता करने का सवाल ही नहीं था। अच्छी बात ये रही कि सीसीएल ने भी सहयोग किया, तो कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत आसान हो गई, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें होती है जो कंपनीज के हाथ में होती है, ये हमारे हाथ में नहीं होती है। उन्हें समझाना कि भाई अगर सीसीएल नहीं भी दे रहा है पैसा, तो ये सारा खर्च कहीं ना कहीं हॉस्पिटल मैनेजमेंट, और अगर इस किसी कोई सामाजिक संस्था अगर उसका वहन करना चाहे हमारे साथ तो वो करेंगी। ये चीज़ कंपनीज को कहीं ना कहीं समझाना कभी कभार मुश्किल होता है, वो पार्ट हमारे लिए आसान हो गया। बट जो डिसीजन मेकिंग था वो शुरू से था कि अगर इम्पेला सीसीएल नहीं भी अलाउ करती है तो उसका वहन कहीं ना कहीं हॉस्पिटल मैनेजमेंट करेगी। इस संदर्भ में मेडिकल डायरेक्टर साहब को भी इन्फॉर्म किया हुआ था, वो हमारा डिसीजन पक्का था, उसमें कहीं कोई समझौता होने का सवाल नहीं है। इस सवाल पे मैं थोड़ा आगे बोलूँगा। देखिए, हजारों लोगों का एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी होता है। एंजियोप्लास्टी मतलब स्टेंट लगना, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम हजारों का होता है। लेकिन उन हजारों में या लाखों में एक दो ऐसे मरीज होते हैं जिनका स्टैंडर्ड जो एंजियोप्लास्टी और स्टेंट लगाने की विधि है उसमें उनका हार्ट इतना बुरा होता है कि उस तरीके को सर्वाइव नहीं कर सकता। तो आपके पास वहाँ या तो ऑप्शन है कि भगवान का नाम लीजिए और कोशिश कीजिए और जो होगा सो होगा,
जिसमें 90% टाइम्स चीज़ें खराब हो जाती हैं, दुर्घटना हो जाती है। ऑप्शंस जो हैं, जो विदेशों में हैं, जो इंडिया में भी आ गया है, वो है कि ऐसे केसेस में आप इम्पेला लगा के भी, विच इज़ अ टेम्पररी आर्टिफिशियल हार्ट, थोड़ी देर के लिए टेम्पररी आर्टिफिशियल हार्ट लगा लिए, हार्ट पे काम कर लिया, हाँ, और उसका जब हार्ट काम करने लगा तो उस टेम्पररी आर्टिफिशियल हार्ट को हटा दिया। ये एक डिवाइस, ये टेक्नोलॉजी इंडिया में अवेलेबल थी। हमारी टीम ने कोई कसर नहीं छोड़ा कि पेशेंट को हम बोल सकते थे कि आपका कुछ नहीं हो सकता, जो कि बहुतों बार होता है, हार्ट अटैक हुआ और आदमी बचा नहीं। तो ये एक एडवांस्ड कोरोनरी प्रोसीजर है, इंटरवेंशन है, एंड आई एम वेरी प्राउड कि हमारी टीम यहाँ इस काम को टेकअप की है, एंड वी एट मेडिका आर नाउ गोइंग वेरी एग्रेसिव विथ ऑल द कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स, not leaving anything to chance, not leaving anything to destiny, to God. We will go any length to save a patient. That was the motto behind all this. एक हार्ट अटैक हुआ जिसमें कि स्टेंट लगाने से काम नहीं चलेगा, थोड़े दिन वेट किया और उसके बाद बाईपास सर्जरी किया उसका। एक परिस्थिति ऐसी है कि बाईपास सर्जरी करने लायक हार्ट नहीं है, एंजियोप्लास्टी स्टेंट लगाने लायक भी हार्ट नहीं, इतने बुरी परिस्थिति में हार्ट है, ऐसा बैड कंडीशन है, क्या करेंगे? छोड़ देंगे। हजारों मरीज की जान जाती है हार्ट अटैक के बाद। कुछ लकी होते हैं, ऑब्वियसली हॉस्पिटल्स की जिम्मेदारी बनती है कि हम जितने भी हाई एंड टेक्नोलॉजी है, हाई एंड इंटरवेंशंस है, वो इंडिया के दूसरे पार्ट से या विदेशों से ईस्ट में लेके आए, जो नहीं था। कलकत्ता में होता है, ये पूरे ईस्ट जोन का 5वां इम्पेला डिवाइस है, तो 4 पहले कलकत्ता में लग चुके हैं, और कलकत्ता के बाद पूरे ईस्ट इंडिया में पहली बार रांची में हमने लगाया है। फ्यूचर में किसी और पेशेंट को जरूरत पड़ेगी, और अगर उसको सस्टेन कर डिवाइस इज नॉट रीयूजेबल, जरूर उसको भी करेंगे। वो एक पेशेंट में एक ही बार यूज हो सकता है, क्योंकि उसका जो मोटर होता है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, अंदर से उसकी पूरी तरीके से साफ सफाई नहीं की जा सकती है, और जो चीज़ आप पूरे तरीके से साफ सफाई नहीं कर सकते हैं या स्टरलाइज नहीं कर सकते हैं, उसका रीयूजेबल सामान नहीं माना जाता है मेडिकल साइंस में, और इम्पेला के लिए भी वही सेम। दूसरा सवाल क्या था आपका? ओके, सो व्हाट वी डिड वाज, ये थोड़ा टेक्निकल है। एक बार जब एंजियोप्लास्टी हो गया तो उस समय के पैरामीटर्स हमें इम्पेला में दिख जाते हैं, कितना खुद का हार्ट काम कर रहा है, कितना इम्पेला से सपोर्ट आ रहा है। स्लोली वी डिक्रीज द पावर और सपोर्ट फ्रॉम द इम्पेला। जैसे जैसे हमें नजर आ रहा था कि हार्ट अपना काम बेटर टेकअप कर रहा है, हमने धीरे धीरे करके इम्पेला का पावर कम किया, करके हमने इम्पेला को, हाँ, आई थिंक 4 to 6 hours, I think it was there, I don't remember exactly, but we were starting to reduce the power within 1 hour. 1 घंटे से ही हमने पावर कम करना चालू कर दिया था, बिकॉज एंजियोप्लास्टी जब हुआ एंड हार्ट की जब नसें खुली तो बहुत अच्छा एंड रिजल्ट रहा, एंड पेशेंट का हार्ट, वो जो हार्ट जो सुस्त पड़ा हुआ था, है ना, वो अपना काम चालू कर चुका था, and within an hour we were able to reduce the power of impella. Otherwise impella can be kept over there for 12 to 24 hours even, but generally not more than 24 hours. It does not sustain more than 20, इसीलिए इसे शॉर्ट टर्म सपोर्ट बोला जाता है, लॉन्ग टर्म सपोर्ट में। ये एंजियोप्लास्टी के दौरान या इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में जो हार्ट पे जो दबाव पड़ता है, उसकी वजह से जो कमजोरी आ सकती है, कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, उसको टैकल करने का जरिया है। एक सवाल जो उन्होंने पूछा था कि अब क्या हर पेशेंट में इम्पेला की जरूरत पड़ती है या ये इम्पेला असिस्टेड, तो जिस तरह से हर एंजियोप्लास्टी में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की जाती है, उसी तरह हर ब्लॉकेज की जटिलता अलग होती है, हर पेशेंट की जटिलता अलग होती है, और पेशेंट और ब्लॉकेज संबंधित जो जटिलताएं हैं, जो फैक्टर्स हैं, उनसे संबंधित पूरी की पूरी गाइडलाइंस है, जो कि जनरली यूरोपियन एंड अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन तैयार करती है। पेशेंट अगर उन गाइडलाइंस के अंतर्गत आते हैं, जहाँ पे कि वो हाई रिस्क एंजियोप्लास्टी है, जहाँ पे कि एंजियोप्लास्टी के दरमियान भी कुछ हो जाने की संभावना बहुत अधिक है, और अगर आपने नहीं किया तो खैर कुछ भी नहीं हो सकता है, वैसे स्थिति में इम्पेला का इस्तेमाल होता है। ज़ाया इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड डिवाइस है, बट हाँ, जो पेशेंट वैसे क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं जो अमेरिकन एंड यूरोपियन गाइडलाइंस हमें बताती हैं, जो कि वेरी वेरी हाई रिस्क केसेस हैं, उसमें विदाउट इम्पेला एंजियोप्लास्टी नहीं करना चाहिए, और वही हमने किया।